हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंडियन मैथमेटिक्स चैनल में। और जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, हम एनसीईआरटी 10th क्लास गणित की बुक प्रश्नावली 1.1 का हम तीसरा सवाल सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा सवाल है 868 और 255 इसने दिया है, और इसका जो है हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम बुक में से अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरकीब से कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का युगलित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए, संख्या इसने ये दी है और हम क्या करते हैं कि इसमें से ये देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी बड़ी है संख्या इनमें। तो आपको देखने में लग रहा है कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है, तो हम सिंपल है इसी को इस तरकीब से लिख लेते हैं। देखो, मैंने लिख लिया कि 255 छोटा है 867 से। ठीक है, यानी कि 867 बड़ा है 255 से। फिर हम क्या करते हैं, अगर आपने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देखी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आएगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, फिर जौन सी बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, नहीं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। और तो आइए हम इस रफ पे, इस पेज पर हम भाग देकर देख लेते हैं। जैसे कि हमारा 255 छोटी संख्या है और बड़ी संख्या 867 को हमें भाग माननी है। तो 255 से जब हमने 867 को भाग मारी तो ये गया हमारा 3 बार। अब पढ़ ले 3 बार तो कितना हुआ, हम पढ़ के देख लेते हैं। 5 तिया 15 और बचा 1। अब 3 की मल्टीप्लाई फिर से 5 करेंगे, 15 और 1 16, फिर बचा 1, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो गया 6 और 1 वो बचा था 7। अब आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं भाग के सवालों में, है ना। तो हमने ऐसे ही करा, सिंपल ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा ली। तो 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 6 में से 6 गए 0 बचे, 8 में से 7 गया तो हमारा 1 बचा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि आपको मैं ये भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में कि ये होता हमारा भाजक, ये होता भाज्य, ये होता भागफल और ये हमारा शेषफल। तो हम फिर इस तरकीब से भाग देने के बाद में क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यानी कि 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। तो आइए हम इसको इसी तरकीब से लिख लेते हैं। मैंने पहले ही लिख रखा है, देखो 868 बराबर 250 गुणा 3 प्लस 102। प्लस 102 क्यों आया, क्योंकि इसका शेषफल बचा है, तो प्लस 102 ही आ गया। अब यहाँ शेषफल जो आया है वो हमारा 102 आया है, 0 नहीं आया है। तो हमने क्या लिख दिया, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। और ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे तब तक के 0 ना आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो उसी जिस भाजक से 0 आ जाता है तो वही उन संख्याओं का HCF होता है। तो ठीक है, 102 आया है हमारा शेषफल, तो हमने लिख दिया जहाँ शेषफल बराबर, तो कट का निशान लगा दिया कि नहीं है 0 के। अब हम फिर क्या करते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है और उससे पहला जो हमारा पूर्व भाजक होता है तो उसमें भाग देते हैं शेषफल से। तो जैसे कि 102 हमारा शेषफल बचा था और पूर्व भाजक कितना हमारा 255। तो आइए हम 255 को फिर से हम भाग देते हैं। अब हमने 255 को जब भाग दी हमने, तो ये हमारा 2 बार में गया। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ लें हम तो कितना आ जाएगा, देखो 4 और 0 और 2 का ना 2, यानी 204 आ गया। अब फिर क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। आप जानते होगे अच्छे से, मुझे उम्मीद है। तो हमने क्या करा, 5 में से 1 निकाला तो भैया 5 में से 4 निकाला तो 1 बचा, 5 में से 0 निकाला तब हमारा 5 ही बचा, 2 में से 2 निकाला तो ये कैंसिल, यानी 0 बचा। तो हम फिर क्या करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिख लेते हैं। तो आइए हम फिर से लिख लेते हैं कि 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। अब 51 आया है, यहाँ शेषफल अब भी 0 नहीं आया है, तो हम फिर इसके आगे लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो हमने देखो वो लिख दिया 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे कि शेषफल से पूर्व वाले भाजक को हम भाग देंगे। तो ये शेषफल कौन से भाजक से आया था, 102 से, तो हम 102 को इस वाले शेषफल से फिर भाग देंगे। तो ये हो गया हमारा 102। अब ये देखो पूरा 2 बार में कट रहा है,
जब 2 बार में कटा तो ये कितना आ गया हमारा 102। फिर हमने इसमें से घटाया, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाई तो ये हो गया, ये हो गई हमारी 0। ठीक है, यानी 51 से जब हमने इसके पूर्व वाले भाजक को भाग मारी तो ये हमारा पूरा 2 बार में कटा, और 2 बार जब हमने 51 का 2 बार पहाड़ा पड़ा तो ये हमारा आया 102। अब 102 में से 102 घटाए तो 0, यानी कि शेषफल हमारा आ गया 0। तो हमने बताया था कि जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाता है तो वही उन संख्याओं का HCF होता है। तो हमारा शेषफल कौन से भाजक से आया था? 51 से। तो 51 ही इन संख्याओं का HCF होगा। तो आइए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0, फिर लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। तो देखो 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0, तो अब देखो शेषफल 0 आ गया, और तो हमने लिख दिया जहाँ शेषफल बराबर 0 के। अब इस वाले भाजक से शेषफल 0 आया है तो यही इन वाली संख्याओं का HCF होगा। तो हमने लिख दिया सिंपल, अतः HCF बराबर 51। तो दोस्तों अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बेहतर तो यह है कि आप इसको रफ पे उतारिए और इसको 1-2 बार आप खुद से करके देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में ये सवाल आया होगा। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो बनाई जाए या ना बनाई जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।